हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है उसे बनाना बहुत ही इजी और ये खाने में बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट होता है। अगर ये हमारी थाली में मिल जाए तो ये हमारी थाली में चार चांद लगा देता है। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बैंगन की कलौंजी। इसको बनाना बहुत ही आसान, तो चलिए शुरू करते हैं। बैंगन की कलौंजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 500 ग्राम बैंगन ले लिया है, जिसको अच्छे से धो के एक प्लेट में रख लिया है। फिर चलिए हम बैंगन में भरने वाले मसालों को तैयार कर लेते हैं। देखिए ये हमारे मसालों के इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मैंने 3 भरे हुए मिर्च लिए हुए हैं। ये मिर्च हमारे घर के बने हुए हैं। फिर उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून नमक लिया हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया हुआ है। फिर इसके बाद हमने 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले लिया है। कलौंजी का टेस्ट और बढ़ाने के लिए हमने 2 टेबल स्पून गरम मसाला ले लिया है। गरम मसाला की मात्रा आप एक मात्रा के अनुसार ही रखिएगा, उसे ज़्यादा मत करिएगा। फिर मैंने कलौंजी के मसालों का टेस्ट और बढ़ाने के लिए कुछ लहसुन की कलियां और कुछ अदरक के टुकड़े और कुछ हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मेरे घर में लोग तीखा ज़्यादा खाते हैं तो मैंने तीखा ज़्यादा किया है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं। फिर हम एक मिक्सर ग्राइंडर में उन लहसुन की कलियों को और हरी मिर्च को, अदरक के टुकड़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हमें न ज़्यादा महीन करना है न ज़्यादा मोटा करना है, एक कोर्सली फॉर्म में उसको रखना है। चलिए फिर हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। जब हम लहसुन, मिर्च और अदरक को ग्राइंड कर लेंगे तब हम उसमें इन तीनों मिर्च के अचार के टुकड़ों को डाल देंगे और इसको भी साथ में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से रख के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद कुछ ये ऐसा दिखेगा। इसको भी ना हमें ज़्यादा महीन करना है, इसको भी एक कोर्सली फॉर्म में रखना है। फिर हम एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लेंगे और तेल की मात्रा 1 टेबल स्पून ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे अचार में पहले से ही तेल की मात्रा है, इसीलिए हमें कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ही तेल ऐड करना है। फिर इसके बाद हम सारे मसालों को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब हम मसालों को फ्राई करें तो हमें गैस का फ्लेम मीडियम पे ही रखना है। अगर हम तेज करेंगे तो हमारे मसाले जल जाएंगे, इसीलिए हमें उसे मीडियम फ्लेम पे ही भुनना है। मसालों को भुनते टाइम हमें उसे कलछी से ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहना है। अगर हम कलछी से नहीं चलाएंगे तो हमारे मसाले चिपकने लगेंगे, इसीलिए हमें उसे बीच बीच में भी और धीरे धीरे चलाते रहना चाहिए। इसके बाद जो भी हमारे ग्राइंडर में मसाले लगे हुए हैं उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके उस मसालों को उन्हीं कढ़ाई में ऐड कर देंगे। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप उतना ही पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। जब हमारे कढ़ाई में थोड़ा पानी एब्जॉर्ब हो जाए या सूख जाए तब हम उसमें 2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला डालने के बाद हम उसमें 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। इसके बाद 1.5 टेबल स्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी का पाउडर डालने के बाद हम अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर सारे मसाले डालने के बाद हम उन मसालों को अच्छे तरीके से भुनेंगे। जब तक हमारे मसाले उधर पक रहे हैं, इधर हम बैंगन को काट लेते हैं। देखिए बैंगन को इस तरीके से बीच से काटना है। और बैंगन को काटते टाइम आप ये ज़रूर चेक कर लें कि हमारे बैंगन में कीड़े तो नहीं छुपे हुए हैं, क्योंकि बैंगन में अक्सर कीड़े बैठे हुए होते हैं। मैंने अपने बैंगन में पीछे के डंठल को काट दिया है। अगर आपको डंठल चाहिए होता है तो आप उसे ना काटें। और इधर हमारे मसाले धीरे धीरे पक चुके हैं। देखिए सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन हमें अभी इसे और सूखा करना है, तो इसे चलाते रहेंगे। कुछ टाइम बाद देखिए हमारे मसालों में से सारे पानी एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें एक बोल में निकाल लेते हैं। मैंने अपने सारे मसालों को एक बोल में निकाल लिया है। तो चलिए इनको अब बैंगन में भरते हैं। हमारे मसाले गरम हैं तो इसलिए मैं एक चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी भरते टाइम किसी भी चम्मच का यूज़ कर सकते हैं। उसको गरम गरम नहीं छुइएगा, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं। और देखिए कैसे मैं भर रही हूँ, आप भी उसी प्रकार इसको भरेंगे। धीरे धीरे मैंने अपने सारे बैंगन में मसालों को भर लिया है। तो आप भी उसी प्रकार सारे मसालों को भरिएगा जैसे मैं भर के दिखा रही हूँ। इधर देखिए हमारे सारे मसाले भर के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब इनको हम कढ़ाई में डालते हैं।
फिर किसी पैन या किसी कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे और तेल की मात्रा ज़्यादा नहीं रखेंगे। मैंने सिर्फ 1 चम्मच तेल लिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से तेल देख लीजिएगा, लेकिन तेल की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर इस प्रकार हम कढ़ाई में सारे बैंगन को ऐसे लगा देंगे। देखिए मैं जैसे लगा रही हूँ, आप किसी पैन या किसी कढ़ाई में जो भी आपके पास हो, आप उसी तरह ऐसे बैंगन को लगा देंगे। जब सारे बैंगन को हम एक कढ़ाई में ऐसे रख देंगे तो फिर उसे एक लीड के द्वारा ढक देंगे और ढकने के बाद हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। कुछ समय बीतने के बाद हम अपने बैंगन को धीरे धीरे पलट लेंगे। देखिए जैसे मैं पलट रही हूँ वैसे आप भी पलट लें और बैंगन को इस तरीके से पलटे कि उसके मसाले बाहर ना आए, क्योंकि बैंगन को पलटते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि हम अगर बैंगन को अच्छे से नहीं पलटेंगे तो हमारे मसाले बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही बीच बीच में हम अपने बैंगन को पलट पलट के पका लेंगे और देखिए हमारा बैंगन प्रॉपरली पक चुका है, तो हम अपने गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमारी कलौंजी पक के रेडी हो चुकी है, तो प्लीज़ इसे बनाएं और खाएं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही चटपटा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय।